नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे एक ऐसे शख्सियत की जो कि पुराने कांग्रेसी हैं, देश के डिफेंस मिनिस्टर रहे, केरल के चीफ मिनिस्टर रहे, 10 जनपद के काफ़ी करीबी रहे, सोनिया गांधी के राइट हैंड मैन माने जाते रहे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रहे। जब भी कांग्रेस संकट में रही तो सोनिया गांधी ने उनका रुख किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ए.के. एंटनी की। हुआ कि आज ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि ये कोई नई बात नहीं थी। जो भी राजनीति में नज़र रखते हैं, खासकर केरल की राजनीति में, उनको पता था कि ये होने वाला है, क्योंकि इसी साल जनवरी महीने के आखिर में अनिल एंटनी ने कांग्रेस छोड़ दिया था। अनिल एंटनी जो है, उस वक्त जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी, उस पर जो कांग्रेस का रुख था उसको लेकर के वो नाराज़ थे। उनका कहना था कि इसमें प्रधानमंत्री के बारे में अच्छा नहीं कहा गया, जो कि गलत है और हमें इसका विरोध करना चाहिए। जबकि कांग्रेस के स्टूडेंट यूनियन और कांग्रेस पार्टी ने ज़बरदस्ती बैन होने के बावजूद इस डॉक्यूमेंट्री को वहाँ पर दिखाया था, लोगों के बीच वो लेकर के गए थे, सीडी वगैरह उसकी बांटी थी, जिसका उन्होंने विरोध किया था और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। अनिल एंटनी हैं कौन? आपको मैं बता दूं कि इंजीनियर हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई तिरुवनंतपुरम में की। उसके बाद ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया चले गए और उसके बाद जो है इंजीनियर बनने के बाद इन्होंने काम धंधा शुरू किया। लेकिन कांग्रेस ने इनको जगह दी अपने आईटी सेल में, साइबर सेल जो है आईटी सेल में जगह दी। और वायनाड में जब राहुल गांधी जब लोकसभा का चुनाव वायनाड केरल से लड़ने गए तो उनका सोशल मीडिया भी केरल में ये हैंडल करते थे। तो उन सभी पदों से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और प्रधानमंत्री मोदी की इन्होंने बड़ाई की। तो उसी समय से सबको लग रहा था कि ये आज नहीं कल छोड़ देंगे। अब हम आखिर इस बात की चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि ए.के. एंटनी को जितने लोग जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि वो सोनिया गांधी के कितने करीबी रहे, या कहें गांधी परिवार के कितने करीबी रहे, और कभी भी ए.के. एंटनी के ईमानदारी पर किसी को शक नहीं था। उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया। एक बार उन पर कोई चार्ज आ गया था केरल में। उनके बारे में ये कहावत मशहूर है कि वो अपना इस्तीफ़ा अपने जेब में लेकर चलते थे। तो लोग उनकी ईमानदारी की कसमें खाते रहे, खासकर कांग्रेस की राजनीति में या कहें देश की राजनीति में। ए.के. एंटनी से आज जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ, मैं दुखी हूँ और अनिल का ये फैसला सही नहीं है। ए.के. एंटनी ने साफ कहा कि वो कांग्रेसी हैं और मरते दम तक कांग्रेसी रहेंगे और बीजेपी की जो नीतियां हैं उसका वो विरोध करते रहेंगे। लेकिन ये भी सही है कि परिवार में उनका बेटा अब बीजेपी में चला गया है। अब बीजेपी को इससे क्या फ़ायदा है, क्योंकि अनिल एंटनी तो केवल ए.के. एंटनी के बेटे के नाम से जाने जाते हैं। उनका कोई अपना पॉलिटिकल कैरियर तो है नहीं, उनको अपना कैरियर बनाना पड़ेगा। तो बीजेपी को क्या फ़ायदा है? केरल के जो हमारे दोस्तों से, जर्नलिस्टों से बात करके जो मैं जानकारी हासिल कर पाया, जो आपको बताना चाहता हूँ, बीजेपी को लगता है कि ईसाई समुदाय में एक सेंध लगाने के लिए इस तरह के नामों का उनकी पार्टी में होना ज़रूरी है, जो कि बड़े बाप के बेटे हो, जिनके पिताजी जो है देश के डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं या फिर केरल के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और जिनको इतना लोग प्यार करते हैं। दूसरा ये कहा गया कि ये जो एंटनी हैं ये लैटिन कैथोलिक है से समुदाय से बिलोंग करते हैं और इनका जो 13.2% वोट है इनका कोस्टल एरिया में, खासकर तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, एर्नाकुलम वगैरह जगहों पे, और पूरी केरल की आबादी का करीब 2.5% जो है ये लैटिन कैथोलिक हैं। तो बीजेपी को लगता है कि इसी बहाने वो 13.2% जो एक वोट बैंक है वहाँ तक पहुँच पाएंगे। 2.2 जो फीसदी आबादी जो है ईसाई आबादी वहाँ तक पहुँच पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो बीजेपी पे आरोप लगता है कि ये प्रो हिंदू पार्टी है और ये बाकी प्रो हिंदू पार्टी है और केवल जो है हिंदू धर्म के लिए ही काम करती है। ये जो है जो उन पे आरोप लगता है उससे ही वो अलग दिखना चाहती है कि नहीं, हमारे पार्टी में ईसाई भी हैं और इस तरह के कैथोलिक लोग भी हैं, और ये जो है बीजेपी के लिए केरल में काफ़ी मायने रखता है। इसलिए आपको बता दूं कि बहुत दिनों पहले
टॉम बडक्कन जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन थे, वो भी छोड़ के चले गए थे बीजेपी। जब उनके बारे में सवाल पूछा गया कांग्रेस नेताओं तो उन्होंने कहा कि टॉम बडक्कन बहुत छोटे से नेता है। लेकिन बीजेपी इन छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखती है, क्योंकि उनको लगता है कि केरल में पैठ बनाने के लिए ये छोटे छोटे कदम जो हैं काफ़ी ज़रूरी हैं, और उसी के रूप में अनिल एंटनी का बीजेपी में आना भी इसी रूप में देखा जाना चाहिए कि अनिल एंटनी जो कि अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई यूथ लीडर भी नहीं है, कोई यूथ आइकन भी उतने बड़े नहीं है, लेकिन चूँकि उनका सरनेम एंटनी है तो उसके बहाने केरल के ईसाइयों में पैठ बनाना बीजेपी की रणनीति है, जिसके तहत इनको लाया गया है। देखते हैं आगे अनिल एंटनी बीजेपी में कितनी सीढ़ियां चढ़ पाते हैं, लेकिन बीजेपी को लगता है कि ये शुरुआत के लिए जो है अनिल एंटनी को अपने पार्टी में लाना उनके लिए अच्छा होगा। पॉलिटिकल बाबा में आज इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।